प्रश्न, भारत का पहला बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक किस कोविड-19 वेरिएंट को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है? अ. डेल्टा संस्करण, बी. अल्फा संस्करण, सी. ओमिक्रॉन संस्करण, डी. बीटा संस्करण। उत्तर सी. ओमिक्रॉन संस्करण। प्रश्न, ओपनएआई के सीईओ कौन है? अ. विकी चेउंग, बी. जॉन शुल्मैन, सी. ग्रेग ब्रॉकमैन, डी. सैम ऑल्टमैन। उत्तर डी. सैम ऑल्टमैन। क्यूएनएस, चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च करने की योजना है? अ. जुलाई 2023, बी. सितंबर 2023, सी. दिसंबर 2023, डी. अगस्त 2023। उत्तर अ. जुलाई 2023। प्रश्न, अग्नि 1 मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया था? अ. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा, सी. श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, डी. थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, केरल। उत्तर बी. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण यान है? अ. जीएसएलवी मार्क 3, बी. पीएसएलवी, सी. चंद्रयान -2, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर अ. जीएसएलवी मार्क 3। क्यूएनएस एनवीएस 1 उपग्रह किस संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? अ. नासा, बी. ईएसए, सी. इसरो और डी. स्पेसएक्स। उत्तर सी. इसरो। प्रश्न, शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत को कौन सा स्थान दिया गया था? अ. 61वां, बी. 75वां, सी. 80वां, डी. 55वां। उत्तर बी. 75वें। क्यूएनएस, कौन सा संगठन 29 मई 2023 को जीएसएलवी F-12 नेविगेशन उपग्रह लॉन्च करेगा? अ. नासा, बी. ईएसए, सी. इसरो, डी. जाक्सा। उत्तर सी. इसरो। प्रश्न, एलआई जियो इंडिया क्या है? अ. अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए एक परियोजना, बी. स्पेस टेलीस्कोप के निर्माण की परियोजना, सी. ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च करने की परियोजना, डी. समुद्र की गहराई मापने की परियोजना। उत्तर अ. अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए एक परियोजना। प्रश्न, पीएसएलवी C-55 क्या है? अ. एक रॉकेट प्रक्षेपण स्थल, बी. इसरो द्वारा एक वाणिज्यिक पीएसएलवी मिशन, सी. एक अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह ग्राहक, डी. एक रूसी मिसाइल। उत्तर बी. इसरो द्वारा एक वाणिज्यिक पीएसएलवी मिशन। क्यूएनएस, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन एनक्यूएम की कुल लागत कितनी है? अ. रु. 400.35 करोड़, बी. रु. 6003.65 करोड़, सी. रु. 7035.00 करोड़, डी. रु. 205.35 करोड़। अंश बी. रु. 6003.65 करोड़। क्यूएनएस, 19 अप्रैल 2023 को G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन कहाँ हो रहा है? अ. मुंबई, बी. नई दिल्ली, सी. धर्मशाला, डी. बेंगलोर। अंश सी. धर्मशाला। क्यूएनएस, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूस परियोजना क्या है? अ. गैस विशाल बृहस्पति का पता लगाने के लिए नासा की एक परियोजना, बी. बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए ईएसए की एक परियोजना, सी. बृहस्पति के चंद्रमाओं को उपनिवेशित करने के लिए स्पेसएक्स की एक परियोजना,
डी बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा एक परियोजना। अंश बी बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए ईएसए की एक परियोजना। क्यूएनएस सुरक्षित समुद्री संचार विकसित करने के लिए डीएसटी के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? अ कृत्रिम होशियारी, बी ब्लॉकचेन, सी क्वांटम प्रौद्योगिकी, डी 5G। अंश सी क्वांटम प्रौद्योगिकी। क्यूएनएस किस कंपनी ने तेलंगाना में अपने 3D मुद्रित धवन 2 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? अ स्काई रूट एरोस्पेस, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, सी स्पेस एक्स, डी बोइंग। अंश अ स्काई रूट एरोस्पेस। प्रश्न आरबीआई ने शुरुआत में 2000 रुपए के बैंक नोट को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा कब की थी? अ 29 सितंबर 2023, बी 7 अक्टूबर 2023, सी 9 दिसंबर 2022, डी 19 मई 2023। उत्तर डी 19 मई 2023। प्रश्न आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव कौन से विभाग संभालते हैं? अ वित्त और लेखा, बी मानव संसाधन और प्रशासन, सी विनियमन, संचार, प्रवर्तन, कानूनी और जोखिम निगरानी, डी अनुसंधान और नीति विश्लेषण। उत्तर सी विनियमन, संचार, प्रवर्तन, कानूनी और जोखिम निगरानी। प्रश्न नवंबर 2015 में किस सरकारी योजना ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की? अ स्वर्ण आरक्षित योजना, बी स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, सी स्वर्ण निवेश पहल, डी स्वर्ण सुरक्षा कार्यक्रम। उत्तर बी स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंकों के लिए वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात ICRR की आवश्यकता को धीरे धीरे कम करने का प्राथमिक कारण क्या है? अ बैंकों को आरबीआई के पास अधिक धनराशि जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना, बी बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी को दूर करने के लिए, सी अतिरिक्त तरलता को मुद्रास्फीति में योगदान करने से रोकने के लिए, डी केंद्रीय बैंक के लिए अधिक राजस्व उत्पन्न करना। उत्तर सी अतिरिक्त तरलता को मुद्रास्फीति में योगदान करने से रोकने के लिए। प्रश्न किस संगठन ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पर नए भुगतान विकल्प पेश किए? अ भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, बी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, सी भारतीय वित्त मंत्रालय, डी भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। उत्तर बी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। प्रश्न मानव बाल उद्योग में भारत की भूमिका के बारे में क्या सच है? अ भारत मानव बाल का सबसे बड़ा आयातक है, बी भारत मानव बाल उत्पादों का प्राथमिक उपभोक्ता है, सी भारत दुनिया में मानव बाल के लिए कच्चे माल का सबसे बड़ा स्रोत है, डी भारत मानव बाल उत्पादों का अग्रणी निर्माता है। उत्तर सी भारत दुनिया में मानव बाल के लिए कच्चे माल का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रश्न आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषित रेपो दर क्या है? अ वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को पैसा उधार देते हैं, बी वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है, सी वह दर जिस पर आरबीआई सरकार को पैसा उधार देता है, डी वह दर जिस पर बैंक एक दूसरे को पैसा उधार देते हैं। उत्तर बी वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। प्रश्न वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए कितने आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल किए गए? अ 5.83 करोड़, बी 6.64 करोड़, सी 6.77 करोड़, डी 7.46 करोड़। उत्तर सी 6.77 करोड़। प्रश्न
कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी किस तारीख से लागू होगा? अ. 1 नवंबर 2023, बी. 1 सितंबर 2023, सी. 1 अक्टूबर 2023, डी. 1 दिसंबर 2023। उत्तर सी. 1 अक्टूबर 2023। प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023 से 2024 में भारत के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर क्या है? अ. 5.9%, बी. 6.1%, सी. 6.3%, डी. 6.5%। उत्तर बी. 6.1%। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अ. बांग्लादेश एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। बी. भारत दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। सी. भारत और बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार में संलग्न नहीं है। डी. भारत और बांग्लादेश केवल अमेरिकी डॉलर में व्यापार करते हैं। उत्तर बी. भारत दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। प्रश्न: NSE के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों का कारोबार जो पहले सिंगापुर में होता था, अब कहां होगा? अ. सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, बी. मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, सी. गांधीनगर में गिफ्ट सिटी, डी. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA). उत्तर सी. गांधीनगर में गिफ्ट सिटी। Q&As: एप्पल भारत में एप्पल कार्ड पेश करने के लिए किस बैंक के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है? अ. ICICI बैंक, बी. HDFC बैंक, सी. भारतीय स्टेट बैंक, डी. एक्सिस बैंक। उत्तर बी. HDFC बैंक। प्रश्न: रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? अ. भारत के भीतर ऑनलाइन लेन देन, बी. भारत में ATM से नकद निकासी, सी. विदेश में पॉइंट ऑफ सेल POS मशीनों पर भुगतान, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। Q&As: 5 जून 2023 को वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का शुभारंभ किसने किया? अ. भारत के प्रधानमंत्री, बी. भारत के वित्त मंत्री, सी. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, डी. भारत के रक्षा मंत्रालय। उत्तर सी. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। प्रश्न: 20 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कितना मतदान हुआ? A 45.32%, B. 57.51%, C. 62.78%, D. 70.25%. उत्तर बी. 57.51%। प्रश्न: 5वें चरण में किस राज्य में सबसे कम मतदान हुआ? अ. बिहार, बी. झारखंड, सी. महाराष्ट्र, डी. उत्तर प्रदेश। उत्तर सी. महाराष्ट्र। प्रश्न: निम्नलिखित में से किस राज्य ने लोकसभा चुनाव के साथ चरण 4 तक अपने राज्य विधानसभा के लिए मतदान पूरा कर लिया था? अ. गुजरात, बी. कर्नाटक, सी. आंध्र प्रदेश, डी. तमिलनाडु। उत्तर सी. आंध्र प्रदेश। प्रश्न: अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने क्यों गिरफ्तार किया? अ. दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में, बी. दिल्ली की शिक्षा नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में, सी. दिल्ली की शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में, डी. दिल्ली की परिवहन नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में। उत्तर सी. दिल्ली की शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में। प्रश्न: महाराष्ट्र कितनी लोकसभा सीटों का योगदान देता है, जिससे यह संसद के निचले सदन लोकसभा में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन जाता है? 28, B 38,
C. 48. D. 58। उत्तर C. 48। प्रश्न, भारत के चुनाव आयोग ECI द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम IEVP में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? S. 75. B. 23. C. 6. D. 15। उत्तर B. 23। प्रश्न, मई 2024 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अ. सुनील अरोड़ा, बी. सुशील चंद्रा, सी. ओम प्रकाश रावत, डी. राजीव कुमार। उत्तर डी. राजीव कुमार। प्रश्न, दूसरे चरण के चुनाव के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम मतदान हुआ? अ. मणिपुर, बी. राजस्थान, सी. केरल, डी. उत्तर प्रदेश। उत्तर डी. उत्तर प्रदेश। प्रश्न, 26 अप्रैल 2024 को आयोजित लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में किस राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? अ. केरल, बी. महाराष्ट्र, सी. कर्नाटक, डी. राजस्थान। उत्तर अ. केरल। प्रश्न, पहले चरण के चुनाव के दौरान किन दो राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान हुआ था? अ. उत्तर प्रदेश और बिहार, बी. सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सी. गुजरात और महाराष्ट्र, डी. केरल और तमिलनाडु। उत्तर बी. सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न, ईवीएम के संदर्भ में वीवीपीएटी का क्या मतलब है? अ. सत्यापित मतदाता पत्र ऑडिट ट्रेल, बी. वोटर वेरिफाइड पेपर सटीकता ट्रैकर, सी. वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, डी. सत्यापित मतदान प्रक्रिया और जवाबदेही उपकरण। उत्तर सी. वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। प्रश्न, 1990 के दशक के दौरान भारत में किस संगठन ने ईवीएम का विकास और परीक्षण किया? अ. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, बी. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, सी. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECIL, डी. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। उत्तर बी. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। प्रश्न, किस बैंक को चुनावी बांड बेचने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया था? अ. HDFC बैंक, बी. ICICI बैंक, सी. भारतीय स्टेट बैंक SBI, डी. एक्सिस बैंक। उत्तर सी. भारतीय स्टेट बैंक SBI। प्रश्न, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? अ. डॉ. एस. जयशंकर, बी. पशुपति कुमार पारस, सी. किरेन रिजिजू, डी. अमित साहा। उत्तर सी. किरेन रिजिजू। प्रश्न, चुनावी बांड क्या है? अ. राजनीतिक दलों द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किए गए बांड, बी. गुमनाम राजनीतिक दान के लिए वित्तीय साधन, सी. सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले बांड, डी. बांड जो नागरिकों को चुनाव में मतदान करने की अनुमति देते हैं। उत्तर बी. गुमनाम राजनीतिक दान के लिए वित्तीय साधन। प्रश्न, किस हालिया घटनाक्रम के कारण सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया? अ. चुनाव आयोग द्वारा विस्तृत डेटा जारी करना, बी. 15 फरवरी 2024 को एक संविधान पीठ का फैसला, सी. एक नए चुनावी बांड मूल्य वर्ग का परिचय, डी. योजना में भारतीय स्टेट बैंक की भागीदारी। उत्तर बी. 15 फरवरी 2024 को एक संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। प्रश्न, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अ. राजीव कुमार, बी. सुनील अरोड़ा, सी. ओम प्रकाश रावत, डी. नसीम जैदी। उत्तर अ. राजीव कुमार। प्रश्न, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या है? अ.
राजनीतिक दलों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान। बी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव का प्रस्ताव। सी, सभी राज्यों में मतदान के लिए राष्ट्रीय अवकाश। डी, चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले राजनीतिक दलों की संख्या को सीमित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन। उत्तर बी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव। प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA का उद्देश्य क्या था? अ, पड़ोसी देशों के सभी प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना। बी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना। सी, भारत में धार्मिक विविधता को बढ़ावा देना। डी, विशिष्ट देशों से आप्रवासन को प्रतिबंधित करना। उत्तर बी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना। प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू होंगे? 1 जुलाई 2023। बी, 1 जुलाई 2024। सी, 1 जनवरी 2023। डी, 31 दिसंबर 2023। उत्तर बी, 1 जुलाई 2024। प्रश्न, मॉर्निंग कंसल्ट 2024 तक 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में कौन उभरा? अ, मेक्सिको के राष्ट्रपति। बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। डी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन। उत्तर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद किस राजनीतिक दल ने सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया? अ, बीजू जनता दल बीजेडी। बी, राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी। सी, राष्ट्रीय जनता दल राजद। डी, इंडियन नेशनल लोक दल आईएनएलडी। उत्तर बी, राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी। प्रश्न, लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 किसने पेश किया? अ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बी, गृह मंत्री अमित शाह। सी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। डी, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। उत्तर सी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रश्न, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक का मुख्य उद्देश्य है? अ, परीक्षा का कठिनाई स्तर बढ़ाए। बी, सार्वजनिक परीक्षाओं की संख्या कम करें। सी, निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित करना। डी, सभी विषयों के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुरू करें। उत्तर सी, निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित करना। क्यों झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफे के पीछे क्या कारण था? अ, उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत खो दिया। बी, उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। सी, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। डी, उन्हें उनकी पार्टी द्वारा पद छोड़ने के लिए कहा गया था। उत्तर बी, उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। क्यों झारखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? अ, हेमंत सोरेन। बी, चंपई सोरेन। सी, सीपी राधाकृष्णन। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी, चंपई सोरेन। प्रश्न, सत्र के दौरान अंतरिम बजट कौन पेश करेगा? अ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। डी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। उत्तर सी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रश्न, भारत में ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? अ, ईंधन की कीमतें। बी, हालिया आपराधिक संहिता भारतीय न्याय संहिता। सी, श्रम विवाद। डी, पर्यावरण नियम। उत्तर बी, हालिया आपराधिक संहिता भारतीय न्याय संहिता। प्रश्न,
हाल ही में अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता BNS नामक आपराधिक संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों में क्या जुर्माना और जेल की अवधि निर्धारित है? अ. 5 लाख रुपए जुर्माना, 5 साल की जेल। B. 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की जेल। C. 10 लाख रुपए जुर्माना, 7 साल की जेल। D. कोई जुर्माना नहीं, 15 साल की जेल। उत्तर B. 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की जेल। प्रश्न, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है? अ. वसुंधरा राजे। B. भजन लाल शर्मा। C. राजनाथ सिंह। D. वासुदेव देवनानी। उत्तर B. भजन लाल शर्मा। प्रश्न, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा के लिए किसे नामित किया जा सकता है? अ. दीर्घकालिक राजनीतिक अनुभव वाले निवासी। B. कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम 2 सदस्य। C. जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक। D. केवल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सदस्य। उत्तर B. कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम 2 सदस्य। प्रश्न, मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? अ. शिवराज सिंह चौहान। B. डॉ. मोहन यादव। C. जगदीश देवड़ा। D. नरेंद्र सिंह तोमर। उत्तर B. डॉ. मोहन यादव। प्रश्न, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? अ. अर्जुन मुंडा। B. विष्णु देवसाई। C. सर्बानंद सोनोवाल। D. दुष्यंत कुमार गौतम। उत्तर B. विष्णु देवसाई। प्रश्न, महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा से क्यों निष्कासित किया गया? अ. वित्तीय कदाचार। B. कैश फॉर क्वेरी घोटाले में संलिप्तता। C. संसदीय ड्रेस कोड का उल्लंघन। D. बिना छुट्टी के अनुपस्थिति। उत्तर B. कैश फॉर क्वेरी घोटाले में संलिप्तता। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कब आयोजित किया जाने वाला है? अ. अक्टूबर के 15 से 25, 2023। B. 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023। C. जनवरी के 5 से 15, 2024। D. February 20, March 2, 2024. उत्तर B. 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023। प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? अ. अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। B. बीजिंग, चाइना। C. कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। D. लंदन, यूनाइटेड किंगडम। उत्तर A. अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने 2022 में जलवायु तापमान गैसों के बारे में क्या रिपोर्ट दी? अ. स्तर में कमी। B. रिकॉर्ड ऊंचाई। C. स्थिर स्तर। D. कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्तर B. रिकॉर्ड ऊंचाई। प्रश्न, पूसा 2090 की परिपक्वता अवधि मौजूदा पूसा 44 धान किस्म की तुलना में कैसी है? अ. पूसा 2090 को परिपक्व होने में अधिक समय लगता है। B. पूसा 2090 और पूसा 44 की परिपक्वता अवधि समान है। C. पूसा 2090 पूसा 44 की तुलना में तेजी से परिपक्व होता है। D. इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर C. पूसा 2090 पूसा 44 की तुलना में तेजी से परिपक्व होता है। प्रश्न, दिल्ली NCR क्षेत्र में किसान धान की पराली क्यों जलाते हैं? अ. परंपरा और सांस्कृतिक प्रथाएं। B. जागरूकता की कमी। C. धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच कम समय। D. मृदा संवर्धन। उत्तर C. धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच कम समय। प्रश्न, दिल्ली के सभी स्कूल 9 से 18 नवंबर 2023 तक क्यों बंद है? अ. शिक्षकों की हड़ताल के कारण। B. प्रतिकूल मौसम की स्थिति और बढ़ता प्रदूषण स्तर। C. गर्मी की छुट्टियां। D.
अनुसूचित रखरखाव कार्य। उत्तर बी, प्रतिकूल मौसम की स्थिति और बढ़ता प्रदूषण स्तर। प्रश्न, दिल्ली में ऑड इवन वाहन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? अ, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। बी, साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना। सी, यातायात की भीड़ को संबोधित करने के लिए। डी, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। उत्तर डी, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। प्रश्न, वायु गुणवत्ता नियंत्रण के संदर्भ में GRAP 4 का क्या अर्थ है? अ, ग्रीन हाउस न्यूनीकरण कार्य योजना स्तर 4। बी, वायु प्रदूषण पर सरकारी प्रतिबंध चरण 4। सी, श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना चरण 4। डी, वायुजनित कणों पर अधिक प्रतिबंध संस्करण 4। उत्तर सी, श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना चरण 4। प्रश्न, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में बस प्रकारों को प्रतिबंधित करने के निर्णय का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ, सड़क पर भीड़ भाड़ कम करना। बी, पर्यटन को बढ़ावा देना। सी, उत्सर्जन को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना। डी, अंतर्राज्यीय व्यापार में वृद्धि। उत्तर सी, उत्सर्जन को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना। प्रश्न, हाल ही में भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉ. जोइता गुप्ता को नीदरलैंड में प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार मिला। स्पिनोजा पुरस्कार क्या दर्शाता है? अ, एक डच सांस्कृतिक पुरस्कार। बी, एक वैश्विक पर्यावरण मान्यता। सी, डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान। डी, एक भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धि। उत्तर सी, डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान। प्रश्न, पूर्वोत्तर ग्रीस में हाल ही में लगी जंगल की आग को क्या उल्लेखनीय बनाता है? अ, यह 3 दिनों से जल रहा है। बी, यह यूरोपीय संघ के इतिहास की सबसे बड़ी जंगल की आग है। सी, इसे एक शहर के भीतर समाहित किया गया है। डी, इसने मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। उत्तर बी, यह यूरोपीय संघ के इतिहास की सबसे बड़ी जंगल की आग है। प्रश्न, 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित आबादी कितनी है? A 2,500 B, 3,167 C, 3,682 D, 3,925। उत्तर डी, 3,925। प्रश्न, सरकार की योजना के अनुसार राजमार्गों पर स्टील बैरियर को बदलने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाएगा? अ, कंक्रीट। बी, लकड़ी। सी, बांस। डी, प्लास्टिक। उत्तर सी, बांस। प्रश्न, किस संगठन ने दुनिया भर में लू और चरम मौसम के प्रभाव के बारे में चेतावनी जारी की है? ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। बी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। डी, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल IPCC। उत्तर बी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। प्रश्न, रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? अ, उच्च वर्षा स्तर। बी, लगातार भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधि। सी, समृद्ध जैव विविधता। डी, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल। उत्तर बी, लगातार भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधि। प्रश्न, यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन के आंकड़ों के अनुसार कौन सा दिन विश्व के सबसे गर्म दिन के रूप में दर्ज किया गया था? अ, 5 अगस्त 2016। बी, 3 जुलाई 2023। सी, 21 अगस्त 2022। डी, 22 जून 2019। उत्तर बी, 3 जुलाई 2023। प्रश्न, भारत द्वारा अपना हीट इंडेक्स लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है? अ, पर्यावरण पर गर्मी के प्रभाव को मापने के लिए। ख, विशिष्ट स्थानों के लिए प्रभाव आधारित हीटवेव अलर्ट उत्पन्न करना। सी, प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने के लिए। डी, वायु प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए। उत्तर बी,
विशिष्ट स्थानों के लिए प्रभाव आधारित हीटवेव अलर्ट उत्पन्न करने के लिए